आदर आदाब अभिनंदन आभार बुद्धम नमामि। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है रेनेटेस्ट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। रेनेटेस्ट दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका प्रोफाइल सबसे बेस्ट है, प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और बिजनेस प्लान भी सबसे बेस्ट है। इसमें 10 तरह का इनकम है जो यूनिक है। आपका बाइंड प्लस जनरेशन इनकम है, जहां आपको हर चीज मिल सकता है एक ही प्लेटफॉर्म पे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। 3 साइंटिस्ट ने 6 साल रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया है, रेनेटस नोवा, जिसमें 9 तरह के अद्भुत दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना हुआ ये प्रोडक्ट है जो 600 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है। प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, सस्ता है, यूनिक है और इसका रिजल्ट इतना शानदार है, प्रोडक्ट इतना सस्ता है कि कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इसको ले सकता है, इतना सस्ता है। ये 9 तरह के इंग्रेडिएंट जो है इसमें, 9 तरह का इंग्रेडिएंट सब मिला के 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, यदि आप मार्केट से लेते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट से अवेलेबल है, जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाता है। तो आप ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो लगभग 10,650 का पड़ता है ये प्रोडक्ट 100 ग्राम का। लेकिन यहाँ पे जो ये 100 ग्राम का जो रेनेटस नोवा है, आपको मात्र 1549 रुपये MRP है और जो आपको 1,080 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में ही मिल सकता है। इतना सस्ता प्रोडक्ट जो हर आदमी, कंपनी की नीयत और कंपनी के मालिक की सोच जो है इतना अच्छा है कि हर आदमी प्रोडक्ट ले सके, हर आदमी प्रोडक्ट यूज कर सके और सफल हो सके। सफल होने के लिए जो है आपको केवल लोगों को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट यूज कराना है। एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया और उसके शरीर के अंदर चला गया तो फिर वो जो आगे बतलाएगा और आपको पैसा भी आएगा। पैसा आने के लिए आपको जो है प्रमोट करना है और सीखना जरूरी है, लर्निंग के साथ अर्निंग करना जरूरी है। तो आज लर्निंग करने के लिए आपके बीच में एक ग्रेट लीडर हमारे बीच में दिल्ली से है, रजनीश मिश्रा जी। एक बार चलते हैं रजनीश मिश्रा जी के पास। रजनीश जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। सर मॉर्निंग रॉकिंग, सर रॉकिंग रेनेटस। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रॉकिंग सर। रजनीश जी तैयार हैं? हाँ सर, तैयार हूँ सर। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, जूम मंच पर उपस्थित समस्त साथियों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक वंदन। और आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जितने मेरे पास जानकारियां हैं वो जानकारियां मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा जो हमारी कंपनी है वो रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी का नाम है। और इसके फाउंडर हैं मिस्टर सुनाकर नायक जी हैं, जो बायो इंटरप्रेन्योर हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो लॉरेंस मैथ्यू सल्दाना जी हैं। और हमारा जो ये इंडिया कॉरपोरेट है, ये इंडिया में है, इसका बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है ये है। दोस्तों, ये जो हमारा प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, इसमें क्या है, सॉरी, एक बार ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बता देता हूँ सर एक बार। सबसे पहले दोस्तों, ये एनर्जी चाहिए, एनर्जी से कंपोनेंट, कंपोनेंट से मॉलिक्यूल्स, मेल और फीमेल के बायोलॉजिकल संबंध से सेल्स का निर्माण होता है। सेल्स से टिश्यू, टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू से मसल्स होता है। मसल्स से 79 ऑर्गन्स का निर्माण होता है। 79 ऑर्गन से 12 सिस्टम का निर्माण होता है। 12 सिस्टम से बॉडी तैयार होती है। बॉडी तैयार हो गई तो इसके लिए क्या चाहिए हमको खाना पीना में? 72% वाटर चाहिए, यानी 72% पानी चाहिए। 12% फूड चाहिए और 6% एयर चाहिए। 4% हीट चाहिए। 6% स्पेस चाहिए। ये हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है। बट जो बीमारी का कारण है, कॉज ऑफ डिजीज, वो है, पहला है, 4 तरह का कारण है। पहला है टॉक्सिन एक्युमुलेशन, यानी टॉक्सिन का संचय होना। जहरीले तत्व जो भी हम कुछ खाते पीते हैं आज के युग में, उसके जरिए क्या है ना, टॉक्सिन हम इनटेक करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या है ना, हमारे शरीर में धीरे 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 ज्यादातर टॉक्सिन जमा होने लगता है, इसलिए हम बीमार पड़ने लगते हैं। दूसरा है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, जो कि पोषक तत्वों की कमी।
आज के युग में इतना केमिकल, पेस्टिसाइड और ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमको शुद्ध न्यूट्रिशन जो डेली बेस पे चाहिए, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर, ये सब नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से भी बीमारी हमको लगती है। तीसरा है रेडिएशन अटैक, यानी विकिरण का हमला। रेडिएशन अटैक जैसे आजकल रेडिएशन किस किस चीज से पाया जाता है, जैसे जनरली मोबाइल से तो बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। हम लोग दिन भर 24 घंटे में तो 10-12 घंटे अधिकतर रहते ही है मोबाइल पे। बल्ब से आता है, टीवी वगैरह देखते हैं उससे रेडिएशन होता है, पंखे से होता है, लाइट से रेडिएशन होता है, धूप से भी रेडिएशन आता है। रेडिएशन से भी हम कैसे बच सकते हैं, तो इसका भी जो बीमारी का कारण है रेडिएशन अटैक भी है। और चौथा जो है स्ट्रेस यानी तनाव। आजकल हर किसी को किसी न किसी का स्ट्रेस है ही। किसी को जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी को इनकम से रिलेटेड है, किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे फिर भी स्ट्रेस है, जो सपने हम देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा उससे भी स्ट्रेस है। आज के युग में हर किसी को स्ट्रेस है ही, तनाव। ये चार ही कारण है जिससे हमारा शरीर या बीमार होता है। अब ट्रीटमेंट मेथड, बीमारी है तो इसका इलाज भी है। दो तरह का इलाज है, पहला है फार्मास्यूटिकल यानी एंटीबायोटिक, और दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल यानी एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक में क्या है ना कि हम अंग्रेजी दवाइयों को, जैसे इंस्टेंट फार्मास्यूटिकल भी ठीक है, बट क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें डायरेक्ट क्या है ना, हम लोग फार्मास्यूटिकल का ही हेल्प या सहायता लेते हैं। इंस्टेंट हमको रिजल्ट चाहिए तो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, बट लंबे समय तक हम इसका यूज नहीं कर सकते, इससे नुकसान भी होता है। दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसको हम लंबे समय तक ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट जरूरी है, पहले तीन चीज है आवश्यक। पहला है आयुर्वेदा यानी आहार, अच्छा आयुर्वेदा आहार। दूसरा योगा एक्सरसाइज बढ़िया से। तीसरा है मेडिटेशन यानी माइंड कंट्रोल। ये सब तो हो नहीं पाता है सर, माइंड कंट्रोल वगैरह, एक्सरसाइज भी नहीं हो सकता है, तो हम योगा या एक्सरसाइज भी नहीं हो सकता, आयुर्वेदा आहार ले सकते हैं अच्छे से, जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है क्या। प्रोडक्ट है हमारा रिनेटस नोवा। रिनेटस नोवा में एकदम ये 100% नेचुरल है। क्या क्या इसमें है बताते हैं हम। इसमें 13 विटामिन है, 9 मिनरल्स है, 7 प्राकृतिक फाइबर है, 42 जैंथोन्स है, 20 एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ओमेगा 369, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हर बीमारी पर काम करता है। कहने के लिए तो हम लोग 600 प्लस बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं, हर किसी पे ये काम करता ही करता है। यूएसए बेस्ड ये कंपनी है। 6 साल रिसर्च के बाद मिस्टर सुनाकर नायक जी ने इसका इसमें लाया हम लोगों के बीच में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर ये अप्रूव्ड भी है, सर्टिफाइड भी है, एडनेटस नोवा ये जो प्रोडक्ट है FSSAI से अप्रूव्ड है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का ये है फुल फॉर्म, से अप्रूव्ड है। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इससे भी सर्टिफाइड है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उससे भी सर्टिफाइड है। IAF इंटरनेशनल एक्शन फोरम से भी सर्टिफाइड है, जो कि बहुत बड़ी हस्ती माना जाता है। IAF जनरली हर किसी को नहीं मिलता जिसका स्टैंडर्ड और ये बढ़िया होता है उसको ही IAF से सर्टिफाइड मिल होता है। और ISO से भी सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से अप्रूव्ड है। ये 5-6 प्रकार से सर्टिफाइड है। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आइए इसके बारे में ऐसे क्या 9 जड़ी बूटी मिलाया गया जो इतने अच्छे से हर बीमारी पर एक ही सिंगल प्रोडक्ट काम करता है। तो दोस्तों जानना चाहेंगे, पहला जो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक फल है सर, जिसका वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया मैंगोस्टाना है। यह एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा होता है। मैंगोस्टीन को फलों की रानी भी कहा जाता है। यह बैगनी रंग का होता है और
इसे और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हिंदी में इसे मैंगोस्टीन कहा जाता है, तेलुगु में इसे इवारुमड़ी कहते हैं, बंगाली में इसे काओ कहते हैं, मलयालम में इसे कंटम्पी कहते हैं, कन्नड़ में गुरु मुरुगल्ला हन्नू कहते हैं, गुजराती में इसे कोकम कहते हैं। मैंगोस्टीन सेहत के लिए अच्छा फल है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मैंगोस्टीन में विटामिन सी अच्छी मात्रा में है। प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी का 12% आरडीए प्रदान करता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। यह फल मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। इसका पेड़ 6 मीटर से लेकर 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से पॉलीफेनॉल पाया जाता है, जो जैंथोन के नाम से जाना जाता है। मैंगोस्टीन ब्लड प्रेशर, कैंसर को रोकने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फल के साथ साथ इसकी पपड़ी, टहनी और छाल का उपयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। मैंगोस्टीन में टैनिन पाया जाता है। टैनिन डायरिया के इलाज में काम आता है। वहीं इसमें जैंथोन पाया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इलाज में भी किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में इस पौधे के अनेक भागों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्किन इन्फेक्शन, घाव, पेचिश, टीबी, कैंसर, गठिया रोग और आंत से जुड़ी समस्याओं के इलाज में मददगार होता है। मैंगोस्टीन में पोषक तत्वों की भरमार है। 1 कप मैंगोस्टीन में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे पहला कैलोरी 143 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम, फाइबर 3.5 ग्राम, फैट 1 ग्राम, विटामिन बी 1 7% आरडीआई, विटामिन बी 2 6% आरडीआई, मैग्नीज 10% आरडीआई, कॉपर 7% आरडीआई, मैग्नीशियम 6% आरडीआई। दोस्तों ये पहला इंग्रेडिएंट था मैंगोस्टीन। अब दूसरा जो है वो माका रूट है। माका रूट एक क्रूसीफेरस सब्जी है। माका रूट पौधे का मुख्य खाद्य हिस्सा इसकी जड़ होती है, जो खाने योग्य होती है, जो कि जमीन के अंदर कद के रूप में बढ़ता है, कंद के रूप में। माका पौधे से में 12 से 20 पत्तियां होती हैं। माका रूट विभिन्न प्रकार के रंग की हो सकती है, जैसे लाल, बैंगनी, क्रीम, पीला या काला। यह 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। माका ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से विकास करता है। माका एक प्रकार का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम लेपिडियम मेयनी है। इसे पेरुवियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा पेरू नामक देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला के लगभग 4000 मीटर के ऊंचाई में पाया जाता है। यह ब्रोकली, गोभी और पत्ता गोभी जैसी एक प्रकार की सब्जी है। दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में इसका इस्तेमाल सदियों से दवाई के रूप में किया जाता है। माका रूट यौन इच्छा को बढ़ाने में काफी फायदेमंद है। पाचपन यानी इनफर्टिलिटी को दूर करने में बहुत ही अच्छा रोल है। रक्तचाप कम करने में अच्छा मददगार है। ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाए रखने में मददगार है। मनोदशा को सुधारने में अच्छा रोल है। पुरुष प्रजनन क्षमता को बढ़ाए रखने में अच्छा इसका लाभ है। रजोनिवृत्ति के लक्षणों को दूर करने में सहायक है। मांसपेशियां स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। स्तंभन दोष को भी दूर करता है। सेक्स ड्राइव बढ़ाता है। डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। त्वचा के लिए लाभकारी है। याददाश्त बढ़ाने में अच्छा रोल है। सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाने में अहम भूमिका है। माका सबसे शक्तिशाली सुरक्षित सुपर फूड भी माना जाता है। नेक्स्ट जो चलते हैं, तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारा साइबेरियन जिनसिंग है। आयुर्वेद में वर्षों से जिनसिंग का नाम काफी चलन में है। यह एक औषधीय पौधा है जिसे कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस पौधे के गुण ही हैं तो इसे आयुर्विज्ञान में मौजूद किसी अन्य जड़ी बूटियों से बेहतर और प्रचलित बनाते हैं। बताया जाता है कि यह औषधि इतनी कारगर और अचूक है कि आज इसे करीब करोड़ लोग नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि जिनसिंग के फायदे अनगिनत हैं, जो कि गिन नहीं सकते हम। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने व फ्लू जैसे कई संक्रमणों से मुकाबला करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जीनस पैनॉक्स नामक पौधे की जड़ को जिनसिंग कहा जाता है।
जिसका स्वाद कड़वा और मसालेदार होता है। यह पौधा अरलियासी परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि दुनिया में जिनसेंग की करीब 11 प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा साइबेरियन जिनसेंग को दिल की समस्याओं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, फ्लू आदि समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। जिनसेंग त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह पहला ऊर्जा के स्तर में सुधार लाता है साइबेरियन जिनसेंग। दूसरा है कैंसर में लाभकारी होता है, डायबिटीज में अच्छा रोल है, वजन घटाने में मददगार है, यौन रोग में सुधार करता है, मानसिक क्षमता का विकास करता है, तनाव को मुक्त करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, बुढ़ापा की समस्या को भी कम करने में मदद करता है, सूजन से लड़ने में सक्षम है, फेफड़े का कार्य को ठीक से करता है, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में कारगर है, बालों का भी समस्या से छुटकारा दिलाता है, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसमें भी अच्छा रोल है, वात रोग से पीड़ित यानी हृदय रोग से भी बीमारियों में अच्छा रोल है इसका, किडनी की बीमारी में भी अच्छा मददगार है, अल्जाइमर रोग में अच्छा काम करता है, क्रोनिक फटिंग सिंड्रोम में भी अच्छा माना जाता है, अर्थराइटिस, फ्लू, टीबी उसमें भी अच्छा इसका मदद है, रोल है, नींद की समस्या जैसे अनिद्रा की प्रॉब्लम में भी अच्छा, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है, सर्दी से बचाता है, भूख बढ़ाने में अच्छा मददगार है, हाइपरटेंशन से राहत दिलाने में अच्छा रोल है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है ये, ब्रेन फंक्शन में सुधार लाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर करता है साइबेरियन जिनसेंग। नेक्स्ट जो हमारा है एल्डरवेरी, चौथा इंग्रेडिएंट है एल्डरवेरी। एल्डरवेरी सबसे ज्यादा दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला पौधे में से एक है। इसका वानस्पतिक नाम सैम्बुकस है। देखने में यह बिल्कुल जामुन जैसी लगती है। सदियों से अमेरिका के लोग एल्डरवेरी का इस्तेमाल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए करते चले आ रहे हैं। प्राचीन मिस्र के लोग इसका उपयोग त्वचा की रंगत सुधारने और घाव भरने के लिए करते हैं। एल्डरवेरी पेड़ का फूल और पत्तियों में भी औषधीय गुण होते हैं। इसके फूल कैरोटीन, टैनिक, पैराफिन और कैलिन जैसे तत्वों का स्रोत है। एल्डरवेरी के फूलों और पत्तियों को दर्द से राहत, सूजन और पसीना उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूखी बेरी और जूस को इन्फ्लुएंजा संक्रमण, स्टाटिका, सिर दर्द, दांत दर्द और हृदय दर्द के इलाज के लिए अच्छा माना जाता है। एल्डरबेरी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कोल्ड और कफ यानी सर्दी जुकाम को दूर करने के साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। एल्डरबेरी साइनस के कारण होने वाले दर्द जैसे पैरों में दर्द, नर्व पेन और क्रॉनिक फटिंग सिंड्रोम से भी राहत दिलाता है। एल्डरबेरी विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, फिनोलिक एसिड, फ्लेवानोल और एंथोसाइनिन का अच्छा स्रोत है। एल्डरवेरी दिल और रक्त वाहिका जो शरीर में रक्त का परिवहन करती है, दोनों को स्वस्थ रखने में मददगार है। कई शोधों में भी ये निष्कर्ष निकला है कि इसमें जूस को पीने से खून में से फैट कम होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनोइड और एंथोसाइनिन जैसे कंपाउंड भी होते हैं, जो रक्तचाप को कम कर दिल से संबंधित परेशानियों से कोसों दूर रखते हैं। एल्डरवेरी में एंटी एजिंग और फ्री रेडिकल फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो स्किन को नेचुरल डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन पर किसी तरह के ब्रेकआउट, पिंपल्स और निशान नहीं होने देता। ये दो मुंह वालों से लेकर स्कैल्प पर कोई परेशानी हो दूर करने में मददगार है। साथ ही बालों की ग्रोथ में सुधार करता है। एल्डरवेरी में हेमोल्यूटिन प्रोटीन होती है, जो कोशिकाओं में प्रवेश होकर वायरस को फैलने से रोकता है। इसमें कैंसर रोधक गुण होते हैं, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में भी मददगार है। यूवी रेडिएशन से कवच प्रदान करता है। सही से यूरिन होने में मदद करता है। साइनस के दर्द में भी राहत देता है। साइटिका के भयानक दर्द को दूर करता है। कब्ज की समस्या को दूर करता है। पित्ताशय की बीमारियों को में भी राहत दिलाता है। मधुमेह के मरीजों के लिए भी लाभदायक है। गुर्दे की सूजन को भी कम करता है। त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों से भी बचाता है। स्किन से जुड़ी परेशानी दूर हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है।
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाने में सहायक होता है। एड्स रोगियों के इलाज में भी सहायक होता है। चौथा इंग्रेडिएंट था हमारा ये एल्डरबेरी। पांचवा हमारा इंग्रेडिएंट है रास्पबेरी। रास्पबेरी लाल रंग का रसदार फल होता है जो गुलाब परिवार से संबंधित है। रास्पबेरी को रसभरी भी कहा जाता है। यह फल कई रंगों में पाया जाता है जैसे लाल, काले व बैंगनी। यह बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और अन्य जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इस कारण यह बहुत ही गुणकारी फल माना जाता है। रस भरी फल बारहमासी होता है। इसमें एंटी ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं जो मोटापा और फैटी लिवर को कम करने में मदद करता है। रास्पबेरी विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होती है। रस भरी में इलाजिक एसिड मौजूद होता है जो कैंसर या ट्यूमर के प्रभाव को बढ़ने से रोक सकता है। यह फल न सिर्फ मीठा खाने की इच्छा को पूरा करता सकता है बल्कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखने में मदद कर डायबिटीज के जोखिम को कम कर सकता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए रास्पबेरी का सेवन किया जाता है। रास्पबेरी में फ्लोनाइड और पॉलीफेनोलिक यौगिक के साथ साथ कई अन्य गुण भी मौजूद हैं। रास्पबेरी में फाइबर पाया जाता है जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर पाचन क्रिया को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। हृदय के लिए रसभरी फायदेमंद होता है। रसभरी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसाइनिन और एलाजिटेनिन मौजूद होते हैं जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने या संतुलित रखने में मदद करता है, जिस कारण कई हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। गठिया के लिए रास्पबेरी फायदेमंद होता है। बढ़ती उम्र या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी होने लगती है। रास्पबेरी में विटामिन सी के साथ साथ एंथोसाइनिन, क्वेरसेटिन जैसे पॉलीफेनॉल मौजूद होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया से बचने में मदद मिल सकता है। फर्टिलिटी के लिए रसभरी बहुत ही कारगर है। याददाश्त को सुधारने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इम्यूनिटी के लिए रसभरी बहुत ही अच्छा है। पीरियड्स में फायदेमंद होता है। त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है छठा, ब्लैक करेंट। ब्लैक करेंट यानी इसको फाल सेब भी बोलते हैं। ब्लैक करेंट एक प्राकृतिक पौधा है जिसका फल और बीज का इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। यह मूल रूप से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम रिवेस निग्रुम है और ये ग्रासुलरियासी परिवार से संबंध रखता है। लोग ज्यादातर इसका उपयोग इसके तेल, पत्ते और फल फूल से दवाइयां बनाने के लिए करते हैं। ब्लैक करंट के बीज के तेल में एक केमिकल होता है जो गामा लिनोलेनिक एसिड GLA के नाम से जाना जाता है। यह खांसी में राहत के लिए बहुत ही अच्छा रोल है। अल्जाइमर रोग में अच्छा इसका रिजल्ट है। आर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा मदद मिलता है। जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है। गाउट से रिलेटेड संबंधित बीमारियों में अच्छा रोल है। गठिया में मदद करता है। डायरिया के इलाज में बहुत ही लाभदायक है। कोलिक में बहुत ही अच्छा रोल है। बेहोशी और चक्कर आने में भी बहुत ही अच्छा रोल है इसका। मुंह और गले में होने वाले सूजन के विकार में अच्छा इसका रिजल्ट है। यूरिन इन्फेक्शन को मिटाने के लिए भी अच्छा ये है। मूत्राशय की पथरी में भी अच्छा ये रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा सातवां इंग्रेडिएंट है वो खट्टी चेरी है। दिखने में ये खूबसूरत चेरी फल होता है। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फल है, लाभदायक है। देखने में छोटा सा यह खट्टा मीठा फल होता है लेकिन इसमें औषधीय गुण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यही गुण के कारण इसे बादामी, खुमानी जैसे फलों की लिस्ट में रखा जाता है। चेरी कई सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर है जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, पेंटोथेनिक जैसे तत्व शामिल हैं। यह फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो शरीर से प्रभावी कणों को दूर करता है। तो ब्लैक खट्टी चेरी इसी आंखों को स्वस्थ बनाने रखने में मदद करता है। मधुमेह रोग में अच्छा सहायक है। कैंसर का खतरा को ये कम करता है। दिल को ये रखता है, स्वस्थ रखता है। दिमाग को भी ये अच्छे से स्वस्थ रखने में मदद करता है। वजन घटाने में अच्छा मददगार है। रक्तचाप नियंत्रित करने में भी बहुत अच्छा मददगार है। त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने में भी बहुत अच्छा रोल है। गठिया रोग को दूर करने में भी बहुत अच्छा इसका रोल है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो गैनोडर्मा लुसिडियम है, आठवां।
गैनोडर्मा यह 5000 साल से मानव सभ्यता में एक चमत्कारिक व रहस्यमय मशरूम अथवा हर्ब के रूप में है। चीन तथा जापान के लोग दंत कथाओं में इसमें अमर होने हेतु प्रयोग करते थे। इसे औषधियों का राजा कहा जाता है। इसे मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली और महानतम औषधि का मान प्राप्त है। इसका बॉटनिकल नाम गैनोडर्मा लुसिडियम है। यह नाम 3 शब्दों से बना है। गैनो अर्थात प्रकाश, डर्मा यानी चमड़ी या खाल, लुसिडियम अर्थात तेज का अर्थ इसके नाम से प्रकट होता है। पौराणिक औषधियों में 2000 वर्ष पुराने परंपरागत चाइनीज महाग्रंथ, जिसे वहां की गीता माना जाता है, सेंग नोंग हर्ब क्लासिक में वर्णित 365 शक्तिशाली औषधियों में से इसे एवन सुपीरियर के नाम से विश्व की सर्वश्रेष्ठतम हर्ब के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इस्लाम में भी इसे नबी मूसा के समय से जाना जाता है। इसका वर्णन पवित्र कुरान के 16 अल वकाराह आयात 57-61 में कहा गया है कि अल्लाह ने आदमी को बनाया, उसी के द्वारा बनाया गैनोडर्मा। यह आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कितने ही इस्लामिक जर्नल्स में इसे एक बहुत ही यूनिक व विशिष्ट मेडिसिन माना गया है। भृगु संहिता में भी इसका जिक्र किया गया है। चीन में प्रचलित समृद्ध की देवी के हाथ में गैनोडर्मा का फल दिखाया गया है। लद्दाख के गुफाओं वाले मंदिर में 500 गौतम बुद्ध की मूर्तियों के हाथ में गैनोडर्मा का फल पकड़ा हुआ है। प्राचीन काल में स्वर्ण से भी अधिक महंगी, सोने से भी अधिक महंगी होने के कारण मात्र राजा, महाराजा व श्रीमंत लोग ही इसका सेवन कर पाते थे, क्योंकि इसकी उपलब्धि संयोग से ही यदा कदा दुर्गम स्थानों में हो पाती थी, जहां साधारण मानव का पहुंचना संभव नहीं था। राजा लोग जब अपनी फौज को इसे ढूंढने भेजते थे, तो उसे 10-20 हजार वृक्ष और झाड़ियां खोजने पर 1-2 गैनोडर्मा लेकर ही आते थे। जिसे ये प्राप्त हो जाए, वह इसे क्या है, इस प्रिय व पड़ोसियों को भी जाहिर नहीं होने देते थे, जिनके घर में उत्सव मनाए जाते थे, और राजा लोग इसके बदले में माला मारते थे। आज अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तथा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी तकनीकी के जरिए पिछले 20 से 30 वर्ष से विभिन्न देशों में गैनोडर्मा का उत्पादन संभव हो सका है। आज विश्व में 4300 टन गैनोडर्मा का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें अकेला चीन 3000 टन उत्पादन करता है। अन्य देश में कोरिया, ताइवान, जापान, थाईलैंड, अमेरिका, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका प्रमुख हैं। उत्तम तंदुरुस्ती हेतु ये बहुत ही इसका रोल है। आप गैनोडर्मा का विशेषताएं क्या है? इसके सेवन से लंबी आयु व उत्तम तंदुरुस्ती मिलती है। शरीर के समस्त कोषों को तंदुरुस्त कर नव जीवन प्रदान करती है। गैनोडर्मा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती प्रदान करती है। सब प्रकार के रोग मूल से समाप्त कर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसे जीवन के प्रथम दिन से अंत तक लिया जा सकता है। स्टार्टिंग से जब तक जीवन है तब तक इसे लिया जा सकता है। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार के विजातीय द्रव्य यानी नॉन टॉक्सिक का कोई भी कुप्रभाव न करने वाली हर्ब है। इसका असर शरीर के किसी भी अंग या ऊतक तक ही सीमित नहीं है। यह शरीर में गहरे कोशों तक पहुंचकर शरीर को संतुलित करती है। इसलिए जापान में इसे सरकार द्वारा कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया है। यह कोई दवा यानी ड्रग नहीं है। इसकी गणना हाई थेरेपेटिक वैल्यू रखने वाली पूरक पोषाहार में की गई है, किसी भी पद्धति के विरुद्ध नहीं है। उनके साथ साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसके लाभ स्वतः ही दवा छुड़ाने में समर्थ है। पिछले 100 वर्षों से मेडिकल एवं वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि गैनोडर्मा लेने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, अभी तो मात्र लाभ ही लाभ होते हैं। वृद्धता को रोकने में इसकी विशेष शक्ति है। बच्चों की स्मरण शक्ति एवं चंचलता में वृद्धि करती है। भविष्य में किसी रोग को नहीं पनपने देती है। किसी अन्य के कुप्रभाव को कम करने की ताकत रख सकती है। गैनोडर्मा के नियमित प्रयोग लंबा और तंदुरुस्त जीवन प्रदान करती है। चाइनीज पद्धति के अनुसार यह पूर्ण यीन यानी क्यूरेटिव एवं यांग यानी न्यूट्रिव
शक्ति प्रदान करने वाली है। यह आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण है। घर के ईशान कोण में इसके फल को स्थापित करने से सकारात्मक शक्ति का विकास होता है। इसका सूखा फल रखना घर को शुभत्व प्रदान करता है। चीन व जापान में लोग इसकी पूजा भी करते हैं। ये था गैनोडर्मा, और सारे भी बहुत है, आप जितनी नॉलेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है शिगरू, 9 इंग्रेडिएंट जो 9वां है, सहजना, मोरिंगा। शिगरू, शिगरू का इतिहास 4000 साल पहले का है। पहले की सभ्यताओं में इसका उपयोग एनीमिया, गठिया, जोड़ों के दर्द और कब्ज को कम करने में मदद करता था। शिगरू के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह पोषक तत्वों और औषधीय रसायनों का भंडार है। शिगरू अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण प्रभावी पूरक में से एक है। सहजन के लिए कहावत एक मशहूर है, सहजन अति फूले फले तबहु डारपत की हान। सहजन की फली हरे रंग की तथा अंगुली के समान मोटी होती है। जंगली वृक्षों की फलियों और लगाए हुए वृक्षों की फलियों सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। यह स्वास्थ्यवर्धक आहार भी है और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। फूलों के रंग के भेद में शास्त्रकारों ने सहजन के सफेद और लाल दो भेद किए हैं। सफेद जाति यानी कड़ुआ और लाल जाति मीठी होती है। कड़ुआ सहजन हर जगह मिल जाता है, लेकिन मीठा कम ही पाया जाता है। सहजन के छोटे या मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं। छाल और तना सुपाच्य होता है। जब वृक्ष फलियों से लद जाता है तो डालियां अक्सर टूट जाती हैं। यह सहजन मोरिंगा सिर दर्द में बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। टाइफाइड में बहुत ही अच्छा रोल है। आंखों के लिए सहजन बहुत ही लाभदायक है। कान से जुड़े रोगों में सहजन का बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। आवाज के बैठने में यानी स्वर भंग जैसे कहते हैं बीमारी में भी बहुत अच्छा रोल है इसका। दांतों के रोग में सहजन का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। सांसों के रोगों में सहजन का इस्तेमाल बहुत ही लाभदायक है। पेट के रोग में सहजन का अच्छा रोल है। किडनी विकार में सहजन का सेवन लाभदायक है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में सहजन का बहुत ही अच्छा रोल है। सहजन के प्रयोग से गठिया के इलाज में भी बहुत अच्छा रोल है। फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव बोलते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा रोल है सहजना का। सहजन के प्रयोग से चर्म रोग के इलाज में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सूजन कम करने के लिए भी अच्छा रोल है सहजना का। फोड़े फुंसी को भी ठीक करता है ये सहजन। कुष्ठ रोग के लिए भी बहुत ही अच्छा रोल है। लकवा में सहजन का बहुत फायदा है। कैंसर में सहजन का लाभ है। कुत्ते के काटने पर सहजन का प्रयोग लाभदायक है। ये था हमारा 9 इंग्रेडिएंट जो कि 9 तरह आपको बतलाया। अब इसके बाद हमारा आता है प्लान। ये 9 जड़ी बूटी हो गया। इसके बारे में फिर आता है प्लान हमारा। इसमें हम फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्ज नहीं है। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, नॉमिनी, मोबाइल नंबर, आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और रजिस्टर्ड होने के बाद हमारा वर्क क्या होता है, हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। काम हमारा ये बेसिकली ये होता है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है हर बीमारी पर काम करता है और ये हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। ये हमारा वर्क होता है। हम जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतना हमें अच्छा इसमें इनकम है। 5 तरह का पैकेज है। पहला है बेसिक पैक, यानी 2 बोतल से स्टार्ट कर सकते हैं। MRP है 3098 और आपको मिलेगा डीपी प्राइस पे, क्योंकि आप डायरेक्ट हमारे साथ वो हो गए एसोसिएट। 2160 रुपये में मिलेगा आपको। सीसी काउंट होगी 32 सीसी होगी और 8% बाइनरी इनकम मिलेगा आपको। दूसरा हमारा पैकेज है प्रोमोशनल, यानी 6 बोतल से आप स्टार्ट करते हैं तो 9294 रुपये MRP है। आपको डीपी प्राइस 6300 में मिलता है। आपको रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा 2994। सीसी 93 सीसी आपको मिलेगा। 10% बाइनरी इनकम पहुंच जाएंगे। ने तीसरा जो हमारा पैकेज है बिजनेस पैकेज है। 10 बोतल से स्टार्ट करते हैं। 15,490 MRP है। 10,500 में आपको डीपी प्राइस में मिलता है। रिटेल प्रॉफिट आपको 4,990 होता है। 156 सीसी मिलता है। 12% आपको बाइनरी इनकम मिलता है। जो चौथा हमारा पैकेज है वो प्रोफेशनल पैकेज, यानी 18 बोतल से चालू होता है ये। इसमें जो MRP है 27,882 रुपया है। डीपी कॉस्ट जो होता है 18,700 होता है। रिटेल प्रॉफिट आपको 9,182 होगा। सीसी जो काउंट होगा 278 सीसी होगा। बाइनरी इनकम आपको 14% मिलेगा। और इसमें आपकी जो रैंक हो जाएगी डायरेक्टर 250 हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारा जो 5वां है इंटर पैकेज, 40 टोटल 61,900 रुपए होगा। 41,000 आपका डीपी कॉस्ट होगा। रिटेल प्रॉफिट आपको में हो जाता है 20,960। 610 सीसी मिलता है आपको। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें बाइनरी इनकम 16% मिलता है। आप डायरेक्टर 500 रैंक ये होता है। ये हमारा 5 तरह का पैकेज है। आप किसी भी एक पैकेज स्टार्ट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे भी अपग्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट पे हैं तो जैसे 2 बोतल से आपने किया है और दूसरे पे जाना चाहते हैं 6 पे, तो आप 2 ऑलरेडी आपने लिया ही है, 4 और लगाते हैं आप ले लेते हैं तो 6 पे आ जाएंगे। ऐसे ही 6 पे हैं तो आप 4 और ले लेते हैं तो 10 बोतल पे आ जाएंगे। 10 पे हैं तो ऑलरेडी 8 और अपग्रेड ले लेते हैं तो आप 18 बोतल पे आ जाएंगे। 18 पे हैं तो प्लस 22 बोतल और एक साथ ले लेते हैं तो इंटरप्रेन्योर। धीरे धीरे भी आप अपग्रेड हो सकते हैं इसमें। ये 5 तरह का पैकेज है और इसमें 10 तरह की इनकम है। रिटेल बोनस है, डबल टीम टर्नओवर बोनस है, जनरेशन एडवांस बोनस है, टीम डेवलपमेंट बोनस है, रिट्रीट है, अवार्ड एंड रिवार्ड है, कैश बोनस है, टूर वेकेशन है, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है। इस तरह से पैकेज है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। रैंक भी इसी तरह है। रैंक है पहला एसोसिएट और पहला एसोसिएट है। एक सेकंड साथियों। एसोसिएट है 2 एक्टिव डायरेक्टर, एक लेफ्ट एक राइट होता है। आप 6,000 वीकली ले सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टर 100 है। एक डायरेक्टर एसोसिएट होना चाहिए।